दोस्तों, राधे राधे, जय सीताराम। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इसी पूनम ब्लॉग में। और बताइए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और चाय नाश्ता खाना खाकर फ्री होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ये कहना है दोस्तों कि हम आप लोगों से ही कह रहे थे कि हम पूरी उम्मीद के साथ काजल का सपोर्ट करेंगे और काजल और राज को एक करके रहेंगे। लेकिन दोस्तों, हो सकता है कि ये हमारा वचन ख़त्म हो गया, क्योंकि हम हार मान चुकी हूँ। और हार क्यों मांगे, सिद्धांत गाना मत गवाओ। हार क्यों मानी हूँ दोस्तों, हार इसलिए हम मानी हूँ कि रीना दीदी और खुशी पिंकी के बच्चे को उठाकर पूरा करे कराए पे पानी डाल दें। और फिर जिन लोगों को पिंकी बुलाकर आकाश बाबू के घर, आकाश बाबू को मतलब घर बुलाकर चूल्हा चौका करवा रही हैं, कपड़ा धुला रही हैं, बर्तन धुला रही हैं, खाना बनवा रही हैं, उन्हीं 4 लोगों को ले जाकर अगर वो अपनी बेटी को लेने गई होती तो क्या कुछ बन बिगड़ गया होता। उन्हीं के सपोर्ट से अपनी बच्ची उठा लाई होती, माफ़ी मांग ली होती। रीना दीदी धमकी दें कि देख हम तोर का करीला, चैलेंज मारें, उसकी बच्ची को उठा ले गई। पैसा का डिमांड करने लगी कि हमको पैसा दो, ये दो, वो दो। उसके बच्ची का बाल काट डालें, उसके बच्ची को जंगल में छोड़ने को ले गई, किडनी निकालने का धमकी दें। अब तो कह रही हैं घोड़े में कपायल बेच के हम रूमे के भाड़ा देवे। तो दोस्तों, यही सब देखते हुए अब हमें नहीं लग रहा है कि राज कभी मानेगा काजल को लाने के लिए और काजल से शादी करने के लिए। राज सलोनी घर वापस नहीं आएंगे। उन लोगों के दिल में डर हो गया है कि ये लोग जब उसकी लड़की को उठाकर इतना बड़ा गेम खेल सकती हैं कि इसको उठाएंगे, डरवाएंगे, धमकाएंगे, पिंकी रोएगी, मजबूर करेगी और राज शादी कर लेगा। राज का तो दोस्तों हमसे बात किया था तो ये कहना था कि कनपट्टी पे बंदूक रखकर शादी करवाओगी तो कितना दिन चलेगा। हम उस जोर और ज़बरदस्ती में शादी तो कर ले बुआ, फिर क्या आप जानती हैं कि ये शादी निभा ले जाएंगे। फिर कोई समय आएगा तो हम बोल देंगे कि हम जोर ज़बरदस्ती से शादी किए थे, हमारी भांजी को उठाई थी, दबाव डाली थी, इसलिए हम शादी कर लिए। तो इसका मतलब क्या है। कह रहा था बुआ झूठों में आप परेशान हो, कानून केस करी, कानून का सहारा ली, यहाँ तक दिखाई सुनाई सब कुछ की, लेकिन अब काजल के लिए हमारे दिल में प्रेम नहीं रहा है। हम घर वापस नहीं जाएंगे। हम कहें बेटा घर जाओ, अब कोई जोर ज़बरदस्ती दबाव नहीं। तुम्हारा दिल करेगा काजल को अपनाने को अपनाना, या तो काजल की ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, कुछ दिन इंतज़ार करेगी, वो खुद किसी के साथ शादी विवाह करके अपना घर गृहस्थी बिता लेगी। यही सब बातें राज से हुआ था। फिर दोस्तों, हम उसको कल वीडियो में उल्टा सीधा बोल दिए थे तो फ़ोन करना बंद कर दिया। फिर हम भी फ़ोन 3-4 बार किए, राज फ़ोन नहीं उठाया। गांव से बड़े भैया ये फ़ोन मतलब राज का वीडियो देखें, मम्मी, चाची उची, भाभी वो भी सब राज की वो सब बड़की मम्मी लगती हैं, बड़के पापा लगते हैं, चाचा चाची लगते हैं, वो लोग मतलब फ़ोन किए थे, बोले कि मतलब ये सब का है। अब तक तो काजल को लेकर सब लोग परेशान थे, अब घर छोड़कर वो भाग गया है, उसको बोलो घर वापस आए। उसको लेकर इधर उधर भटक रहा है। जुग जमाना इतना ख़राब है, कब का हो जाए कोई जान नहीं पाएगा। अभी इन दोनों का उम्र देखो दोस्तों, लगता नहीं है कि मतलब ये सब एजेड हो गए हैं, शादी विवाह हुआ है, साथ में है, क्या है क्या नहीं। अभी ये दोनों नाबालिग उम्र से ही दिखते हैं, सलोनी भी राज भी।
अभी बच्चे मतलब ऐसे बच्चे ही हैं, अभी कोई उठा ले, अभी कोई बन बिगड़ जाए, कुछ बात हो जाए तो क्या वापस आएगा हमारा भतीजा? नहीं आएगा। इसलिए हम राज, अगर हमारा वीडियो देख रहे हो बाबू, घर आ जाओ, तुम ही एक घर के चिराग हो। इस तरह से बाहर भटकना अच्छी बात नहीं है दोस्तों। राज का घर छोड़कर जाना बार बार डर लगता था कि कहाँ गया, कब तक आएगा, कब तक आएगा। लेकिन इस बार तो सलोनी को भी साथ ले गया, लेकिन डर तब भी लग रहा है कि कहीं दोनों को कुछ हो ना जाए, कोई उठा ना ले, कोई कुछ करे ना। ऐसे भी ये लोग सोशल मीडिया पे छाए हैं, ऐसा तो है नहीं कि इन लोगों को कोई देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा। दोस्तों हमारा यही कहना है कि राज सलोनी घर वापस चले जाए। जब तक काजल नहीं उस घर में आई थी, तब तक हमारी भैया भाभी का घर कितना खुशहाल था, और सलोनी भी खुश थी, उसका भी इलाज बराबर हो रहा था। राज भी हमारा खुश था, घर रहता था, खाता था, पीता था, आराम से रहता था। कभी काल अगर झगड़ा हो जाता था, राज सलोनी में जाता था नाराज़ होकर, लेकिन फिर तुरंत वापस आ जाता था 1-2 घंटे में। सुबह निकलता, शाम को आ जाता था। लेकिन अब तो भागा है। आज 4-5 दिन हो गया, 5वां दिन हो गया दोस्तों, अभी तक राज घर वापस नहीं गया। हम तो ये कहेंगे, काजल के आने से हमारे भैया के घर में की खुशी चली गई। अगर वो चुपचाप उसको अपना लिए होते, उसके साथ कोई ज़्यादा मनमुटाव नहीं की होती, सलोनी भाभी अपना ली होती, हम लोग भी सपोर्ट करके अपना दिए होते, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हम भी काजल के खिलाफ थे कि काजल इस घर में ना रहे, लेकिन धीरे धीरे ये समझ में आया कि सलोनी माँ नहीं बनेगी, काजल ही द्वारा इस घर का वंश चलेगा और घर में चिराग रहेगा। तो इसलिए हम काजल का साथ देना शुरू कर दिए। और कब से देना शुरू किए दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं। जब सलोनी काजल को ढकेली थी और उसके बच्चेदानी बच्चे को चोट पहुंचा था, तब से हम उसका साथ देना शुरू किए। लेकिन इतने लड़ाई लड़ने के बाद, इतना सहयोग सबसे मांगने के बाद भी काजल राज से दूरी हो गई, अपना नहीं पाया। जिस समय राज परेशान था काजल को लेकर, अगर उसी समय और भी हम लोग सपोर्ट दिए होते, सलोनी को समझाए बुझाए होते और सलोनी को मना लिए होते, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ना पिंकी की बच्ची उठती, ना राज सलोनी घर छोड़कर भागते, ना आकाश किसी के दबाव में आके चूल्हा चौका करते, और ना रीना दीदी और शंभू भैया में इतना बड़ा झगड़ा होता। लेकिन क्या करें, उनके घर का तो कुछ मैटर है नहीं, कभी नहीं सुलझेगा दोस्तों। हमारे भैया भाभी का घर, हमसे भाभी से लफड़ा हो गया। इतना भाभी गरियाई, इतना उल्टा सीधा बोली, हम भी भाभी को अपनी उल्टा सीधा बोले। भाई को पहले हम खूब गरियाते थे, अब भौजाई से होने लगा। हम खुद थक गए हैं, हमें तो उम्मीद ख़त्म हो गई है कि हम इन लोगों को एक कर देंगे, नहीं कर पाएंगे। लग रहा है अब इस पर काम ही करना बंद करना पड़ेगा। अब सपोर्ट किसका करे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है दोस्तों। लाइट चली गई है, तो हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में पूरी जानकारी के साथ। बाय दोस्तों।